हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिका में SEC के सिविल फ्रॉड केस में कानूनी नोटिस स्वीकार करने पर सहमति जताई है। अब अडानी पक्ष को 90 दिनों के भीतर US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को अपना जवाब देना होगा। कोची में केरल फॉर ऑल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जो समावेशी और सुलभ पर्यटन पर केंद्रित है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम केरल टूरिज्म और द हिंदू ग्रुप की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं थी। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी से हमारा क्या संबंध है। भारत के 2 नए वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे देश में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 98 हो गई। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संरक्षण प्रयासों की सराहना की। पीयूष पांडे को विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है। हावड़ा, विधाननगर, बैरकपुर और चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट में भी नए पुलिस प्रमुख तैनात किए जाएंगे। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दोबारा संपर्क स्थापित हुआ और ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना ने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर इस अभियान की योजना बनाकर कार्रवाई की गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा कि AI-171 हादसे की जांच में सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है और कोई भी संभावना खारिज नहीं की गई है। 30 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच का रुख संभावित कारण के तौर पर पायलट की जानबूझकर की गई कार्रवाई की ओर भी इशारा कर रहा है। नरेंद्र मोदी से डेल्सी रोड्रिगेज ने फोन पर बातचीत कर भारत वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने का साझा विजन अपनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मनरेगा के नाम बदलने और कथित कमजोर करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब में ढाका में सेवा मनरेगा रैली निकालकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। गृह मंत्रालय ने कहा कि IPS अधिकारियों के लिए वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति हेतु SP DIG स्तर पर कम से कम 2 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य होगी। यह नियम 2011 बैच से आगे के IPS अधिकारियों पर लागू होगा, जो केंद्र में IG या समकक्ष स्तर पर एम्पैनलमेंट चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत EU व्यापार समझौते के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने का ऐलान किया है। मोर्चा का कहना है कि प्रोसेस्ड फूड बाजार खोलने से घरेलू कृषि और छोटे किसानों पर गंभीर नुकसान होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का विरोध इसलिए किया क्योंकि यह महात्मा गांधी से जुड़ा है। विरोध में गांधी स्मृति की ओर निकाले गए मार्च को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हाल ही में जारी एप्स्टीन फाइल्स डंप में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे बड़े नामों का जिक्र हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आरोप और कथित संबंध अभी सत्यापित नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत EU FTA को वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए बड़ा बढ़ावा दिया है। UAE ने भारत के साथ अपने CAPA समझौते को रणनीतिक व्यापार साझेदारी का उन्नत मॉडल भी बताया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की शिक्षा और इमिग्रेशन से जुड़े बदलावों का असर अंतर्राष्ट्रीय और प्रवासी छात्रों पर पड़ा है। नई नीतियों से वीजा, पढ़ाई और रोजगार के अवसरों को लेकर छात्रों में अनिश्चितता बढ़ गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि विदेशी कर्ज के लिए हाथ फैलाने से पाकिस्तान का आत्मसम्मान प्रभावित हुआ। उन्होंने उस दौर को याद किया जब देश के दिवालिया होने और तकनीकी डिफॉल्ट के कगार पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। मोहम्मद रियाज ने कहा कि समावेशी और सुलभ पर्यटन सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि हर व्यक्ति को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा का अधिकार है। सूर्यकांत ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत फ्रांस साझेदारी एक लाइफलाइन की तरह है। यह बयान उन्होंने इंडो फ्रेंच लीगल एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दिया।
प्रेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 3097 मेगावाट एटालिन और 680 मेगावाट अतुनली हाइड्रो प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रही गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।